जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 भूगोल पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बना रहा हूँ। जो विषय है वह है बिंदु मानचित्र। यह भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 के तीसरे अध्याय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण से संबंधित है। इसमें आंकड़ों को कैसे हम मानचित्र में दर्शाते हैं, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसी में एक सबसे जो महत्वपूर्ण आरेख है वह है बिंदु मानचित्र। इसमें हम किसी देश या उसके विभिन्न प्रदेशों के जनसंख्या या प्रोडक्शन या किसी अन्य भी चीज़ के आंकड़ों को बिंदुओं के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसा कि इसमें परिभाषा में लिखा गया है कि इस आरेख में किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल जनसंख्या के आंकड़ों को समानुपातिक बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ जनसंख्या के आंकड़ों को सरलता के लिए रखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि जनसंख्या 20 करोड़ है और हम ये मान लेते हैं कि एक बिंदु बराबर 1 करोड़ जनसंख्या, तो उसको हम 20 बिंदुओं द्वारा दिखा देंगे। इसी तरह किसी अन्य राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 6 करोड़ है, तो उसको हम 6 बिंदुओं द्वारा दर्शा देंगे। अब किसी राज्य की जनसंख्या 15 करोड़ है, तो उसको हम 15 बिंदुओं द्वारा दिखा देंगे। तो इस तरह से बिंदु मानचित्र तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या दी गई है और उन जनसंख्या को हम बिंदुओं में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो यदि हम मान लीजिए जनसंख्या को ये मान लेते हैं कि 1 करोड़ जनसंख्या को हम एक बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, तो जिस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ होगी उसको हम 10 बिंदुओं से दर्शाएंगे। जिसकी 5 करोड़ होगी उसको हम 5 बिंदुओं से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या टोटल दी गई हैं सभी और संघ शासित क्षेत्रों की, और उसके सामने यहाँ पर उनके लिए कितने बिंदु हैं उनको दिया गया है। अब भारत के मानचित्र में, पॉलिटिकल मानचित्र में, जैसा आप देख रहे हैं इसमें राज्य की सीमाएं दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक राज्य में बिंदुओं को दिखा देना है। कि जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में आपके जो बिंदु हैं वो हैं 100। तब यहाँ आपको क्या करना है, इस जम्मू कश्मीर में 100 बिंदु दिखा देना है। यहाँ पर एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति का डाटा लिया गया है। और इस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में इस पैमाने के अनुसार जितने बिंदु बनते हैं सभी का हम बिंदु निकाल लेते हैं जनसंख्या के अनुसार और इसमें भर देते हैं। भरते समय एक चीज़ का ज़रूर संभव हो तो ध्यान रखें कि जैसे कहीं पर पर्वत है या नदी है तो हम वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन या बिंदु नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी आप केवल इतना ही अगर समझ लेते हैं कि हम बिंदु को कैसे, जनसंख्या को कैसे हम बिंदु में कन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे दिखाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमारा बिंदु मानचित्र बन गया। आशा है इसे यह आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।